हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, तो उसके बाद अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं जो मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे ओके, जैसे लिखा होता है नॉर्मली 2x। ठीक है, और कभी लिखा हम देखते हैं कि 2x+1, कभी हम देखते हैं कि 2x² प्लस x प्लस 1। इस टाइप से कुछ इक्वेशंस बनी हुई होती हैं, है ना। तो देखो, इनको बोलते हैं टर्म्स। अगर यहाँ पे एक है तो ये एक टर्म होगी, ये दो है तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। ये जो ये अलग अलग दिखाई दे रही है आपको, ये टर्म्स हैं। तो ये है टर्म्स। जैसे इसमें बोलते हैं कितनी टर्म्स हैं, यहाँ पे एक टर्म है, और उसमें कितनी है, इसमें दो है, और इसमें तीन है। तो इस तरीके से, तो अगर हमारे पास ऐसे करके है एक इक्वेशन है इस तरीके से, तो इसमें कितने टर्म्स हैं, दो। और कौन से टर्म्स हैं वो, एक है x² और एक है 2x। तो इसी तरीके से कोई भी इक्वेशन हो, उसमें जितने भी टर्म्स होंगे वो आपको दिख जाएंगे। या तो एक ही उसमें टर्म होगा, या तो दो टर्म होंगे, या थ्री, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं टर्म्स। काफ़ी बार होता है हमें नहीं पता होता है टर्म्स क्या है, और हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं पहले इसलिए बता देती हूँ, ये है टर्म्स। ठीक है, उसके बाद बता देती हूँ क्या होता है कॉफिशिएंट। ठीक है, कॉफिशिएंट क्या होता है, देखो। अगर हम लिख देते हैं, ओके, इसी को लेते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं x² प्लस 2x। ठीक है, तो x² के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी कि हम इसको मान लेते हैं इसके आगे 1 है। तो अगर इसके आगे 1 है तो इसका कॉफिशिएंट हो गया 1, और x का कॉफिशिएंट क्या हो गया, 2। इस टाइप से होता है। अगर आपको ऐसे दे रखा है 2x+1, तो x का कॉफिशिएंट अगर कोई पूछे x का कॉफिशिएंट क्या है, तो यानी कि x का कॉफिशिएंट है 2। और इसी तरीके से अगर कोई x² होता है, उसका कॉफिशिएंट पूछते हैं, तो उसका कॉफिशिएंट हम बता देते हैं। तो इस टाइप से ये है पहली टर्म। इसके बाद है कॉफिशिएंट। ठीक है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। ओके, पहले बता देती हूँ मैं कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी तक मैंने ये बता दिया कि ये है टर्म्स, ये है कॉफिशिएंट। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर लिखा है 3, कोई लिखा है -7, कोई लिखा है 5, इस टाइप से लिखा है, तो ये हो गया कांस्टेंट। इसके साथ वेरिएबल नहीं है ना। वेरिएबल क्या होते हैं, x, कभी y, z, ये जो ये ABCD टाइप जो होते हैं, इन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। अगर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई इनके साथ x, y ये सब नहीं है, तो यानी कि ये सिर्फ अकेले हैं, तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। तो इसी तरीके से होता है ज़ीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या हो गए, जिसमें सिर्फ ज़ीरो होता है। जो ज़ीरो है वो ज़ीरो पॉलिनोमियल है। ओके ओके, नेक्स्ट वेरिएबल तो समझ आ गया होगा क्या है। जैसे कि ये वेरिएबल बता देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास इक्वेशन है x³ प्लस y³ प्लस 36, तो हमारे पास इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, दो। एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। अगर सिर्फ ऐसे करके इक्वेशन है x² प्लस 36, तो कितने इसके अंदर वेरिएबल है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये जो x और y, ये इसे हम बोल देते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ। ओके, बायनॉमियल्स बायनॉमियल्स बता देती हूँ। और क्या चीज़ें हैं इसमें, ओके, हाँ, ट्राइनोमियल्स भी हैं और मोनोमियल्स भी हैं। चलो बताती हूँ क्या होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है एंड बायनॉमियल्स क्या होता है एंड ट्राइनोमियल क्या होता है। ये बायनॉमियल्स होगा जिसमें कितने टर्म्स होंगे, सिर्फ एक ही टर्म होगा। टर्म पता है ना क्या होते हैं। तो अगर सिर्फ यहाँ पे लिखा है 3x, या 4x² सिर्फ अकेला, या 9x³ सिर्फ अकेला लिखा हुआ है, तो ये मोनोमियल हो गए। बायनोमियल जिसमें दो हो, 3x² प्लस x हो, चाहे तो 3x³ प्लस 1 हो, सिर्फ दो टर्म्स हो जिसके अंदर। अगर ट्राइनोमियल्स बोल देंगे तो ऐसे तरीके से हो गया, x² प्लस 1, ये तीन टर्म्स हैं जिसके अंदर। या फिर इस तरीके से हो गया, ये 1 2 3, तीन टर्म्स। तो मोनोमियल्स में एक ही होगा, टर्म एक है। बायनोमियल्स में हमारे दो टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स में हमारे तीन टर्म्स होते हैं। ओके, तो अब हम, हाँ, एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, डिग्री पॉलिनोमियल्स की। जैसे कि हमारे पास एक लिखा हुआ है 2x² प्लस 1। ओके, तो
एक्स स्क्वायर यानी कि हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक ही है पहली चीज़, तो उसके सबसे हाईएस्ट डिजिट जो होगी वो होगा डिग्री। तो इसमें हाईएस्ट क्या है 2, तो हमारी यहाँ पे डिग्री हो गई 2, जो भी हाईएस्ट पावर। जैसे कि अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे x5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे बताना है हमको कि डिग्री कौन सी है, इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जो भी हाईएस्ट, जो भी क्या होगी, हाईएस्ट पावर होगी, सबसे हाईएस्ट, इसकी ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, लेकिन हम सिर्फ उसकी देखेंगे जिसकी सबसे हाईएस्ट होगी, यानी हाईएस्ट पावर जो होगी वो, यानी इसकी डिग्री हो गई 5। ठीक है, इस तरीके से। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन और आर पॉलिनोमियल्स। इन जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल पता है ना, सिर्फ एक, या तो x हो या तो पूरे में y हो। ठीक है, एंड विच आर नॉट, किसमें वन वेरिएबल है और किसमें नहीं है, कौन से पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है वो बताने हैं और रीजंस देना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी कि इसका देखो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, इसमें सिर्फ x है, यानी एक ही वेरिएबल है, x ही है ना हमारे पास, तो एक ही वेरिएबल है, तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, तो ये क्या आएगा, यस, फर्स्ट है पॉलिनोमियल। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है, y स्क्वायर प्लस √2, इसमें भी एक ही वेरिएबल है और y स्क्वायर, हाँ, तो इसे भी हम क्या बोल देंगे, ये भी पॉलिनोमियल है। एक और ये थर्ड है, देखो ये क्या है, 3√t, हमारा जो x y t या a b c d जो भी है, जो भी वेरिएबल है, वो हमारा हमेशा जो ऊपर इसकी जो पावर होनी चाहिए, या तो 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर होनी चाहिए। अब इसके ऊपर रूट है, रूट का मतलब तो 1/2 हो गया, तो अगर सिर्फ ऐसे लिखा होता और ये t√2 लिखा होता ना, तो ये हो जाता पॉलिनोमियल, लेकिन देखो यहाँ पे तो 1/2 हो गया, अब 1/2 है भाई ऊपर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये जो होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो इसका आंसर नो आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट y प्लस 2/y, यानी कि जो ये y है प्लस 2/y, यानी कि जो ये नीचे y है इसके, अब नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि अगर ऐसे करके लिखा हो m 1/m, तो हम इसे a-1 इस टाइप से लिख देते हैं। अगर 1/a लिखा हुआ है तो हम a-1 लिखेंगे, इसे ऊपर ले आएंगे और माइनस लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमारी इसकी पावर फिर ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो पावर तो माइनस में होनी नहीं चाहिए, तो 0 1 2 3 इस टाइप से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी आंसर फोर्थ का क्या हो जाएगा, नो। अब इसमें देखते हैं फिफ्थ क्या बोला है, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, x y z। यहाँ पे सिर्फ वन वेरिएबल पूछा हुआ है, तो ये तो 3 वेरिएबल हो गए, तो ये नो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा है, बताया था ना कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, अगर सिर्फ x का पूछा हो तो x के आगे क्या नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर है जो x के आगे है वो बताने हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसका बताना है हमें कि क्या कोफिशिएंट है। आपको देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, इसके आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लें, हाँ 1 है ना इसके आगे 1, तो ये यानी कि फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसी तरीके से सेकंड देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब भी है बट हमें किसका देखना है, एक्स स्क्वायर का, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, आगे कुछ नहीं है सिर्फ माइनस है, तो -1 क्या है, -1। थर्ड देखते हैं, देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें एक्स स्क्वायर का देखना है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है π/2, तो इसका क्या हो गया कोफिशिएंट π/2। अब हम देखते हैं फोर्थ का, √2x - 1, √2x - 1, इसमें तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है। अब क्या करें, अगर इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या होगा 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं है यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे क्या होगा 0। ऐसा क्यों मैंने बोल दिया एकदम से, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर के आगे 0 यानी 0 से अगर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया हुआ।
तो इसलिए जो नहीं शो किया हुआ उसके आगे कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल का भी हमें एक एग्जाम्पल देना है और मोनोमियल डिग्री का भी एक एग्जाम्पल देना है। बाइनोमियल क्या होता है, चलो यहाँ से एक ले लो, देखो बाइनोमियल ये ले लो, चाहिए ये ले लो। बाइनोमियल मतलब दो कोई भी होने चाहिए आपके पास, क्या वेरिएबल, दो आपके पास टर्म्स होने चाहिए। अब कोई और ले लेते हैं, 5x ले लेते हैं और +3 ले लेते हैं। ठीक है, ये भी तो हो गया, हमारे पास दो टर्म्स हैं। नहीं तो आप चाहे इस तरीके से ले लो, 5x + x ले लो। अब देखो यहाँ पे मैंने दोनों जगह x इसलिए लिया है बिकॉज एक की पावर भी उन्होंने बोला है। यहाँ पे बोला है कि आपको एक डिग्री जो है, हाईएस्ट डिग्री बोला है ना, तो हाईएस्ट पावर आपको 35 रखनी है। तो यहाँ पे 35 लिख दो, हाईएस्ट यहाँ पे 35 लिख लो। हो गए ना दो टर्म्स, सिर्फ दो, कोई भी दो, आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो, चाहे तो x 35 + 1 ले लो, पावर बड़ी ये वाली होनी चाहिए बस। अब इसी तरीके से बोला मोनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 100। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर एक टर्म लेनी है जिसकी पावर हमारी 100 हो। x 100, या तो ले लो 5x 100 लेनी चाहिए, 3x 100, एक लेना है कोई भी। मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि हम कुछ भी ले सकते, ज़रूरी नहीं x 100 ले लो, सिर्फ यही हो सकता है, नहीं। राइट दी डिग्री ऑफ ईच, इन सब की डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। जो भी इक्वेशन में हमारी हाईएस्ट पावर होगी वही होगी हमारी डिग्री। तो देखते हैं फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है, देखो 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ पे x है, लेकिन सबसे बड़ी वाली डिग्री क्या है, 3। सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। सेकंड देखते हैं क्या बोला है सेकंड में, 2 - x² + x³। तो सबसे बड़ी यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो गई इसकी पावर 3। हाईएस्ट देखना है ना हमें पावर, तो हाईएस्ट जो भी इसकी पावर होगी वही होगी। अब देखो, ओके मैंने गलती से ऊपर वाला पढ़ लिया था, कोई नहीं, इसका देख लेते हैं। अब इसका सेकंड क्या है, इसकी सेकंड है 4 - y²। तो y² यानी कि इसकी हाईएस्ट डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो सेकंड वाले की 2 है। अब थर्ड देखते हैं, 5t - √7। तो एक वेरिएबल है t, उसके ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, तो यानी कि 1 है उसके पास, क्या है 1। ऊपर अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है। 3, अब देखो 3 दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, तो इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं है और हम तो पावर वेरिएबल के ऊपर देखते हैं। अब यहाँ वेरिएबल नहीं है, हम क्या करें। अब वेरिएबल अगर नहीं है तो क्या है इसकी पावर, 0। वेरिएबल नहीं है तो इसकी पावर क्या हो गई, 0। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये मैंने नहीं बताया, अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, मैं यहाँ पे बता दूँ। देखो क्या होता है, एक होता है जिसे हम बोलते हैं लीनियर, ओके, एक होता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल ही बोलते हैं हम इसको, बट ये होता है, इनके नाम होते हैं। अब कैसे, क्यों, पर इसके नाम क्यों ऐसे बोल दिए। लीनियर यानी कि जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें जो हमारी वेरिएबल की जो पावर है वो सिर्फ 1 हो, यानी कि x + 1 इस टाइप से लिखा हो, 5x + 2 लिखा हो, या तो लिखा हो 3x + 7 लिखा हो, यानी कि या 3t - 4 लिखा हो। जो हमारे पावर है, जो सबसे ऊपर ये पावर लिखी होती है, ये सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए पावर। या तो सिर्फ 3x भी लिखा है तो भी इसे लीनियर बोलेंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है, एक ही है। अब क्वाड्रेटिक क्या है, जब स्क्वायर में आ जाए, x² + 36, t² + 4t - 36। तो ये हो गए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। अगर पावर जो है सबसे हाईएस्ट वाली पावर 2 है तो यानी कि ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। अब अगर क्यूबिक यानी कि जिसकी पावर 3 हो, x³ - 37। और इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 3x³ - 4x² + 7। तो इस तरीके से अगर हाईएस्ट पावर 3 है ऊपर तो क्यूबिक, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और लीनियर क्या है अगर 1 पावर है तो। देखें फिफ्थ क्वेश्चन में पहला क्या है, पहला बोला हुआ है, फर्स्ट बोला है x² + x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर इसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, यानी कि सबसे पहला क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ओके, सेकंड देखते हैं, x - x³। तो इसकी पावर हाईएस्ट क्या है, 3 होती है तो क्या होती है,
क्यूबिक, ठीक है। और थर्ड देखते हैं अब वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें सबसे हाईएस्ट वाली पावर क्या है 2, तो 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, ठीक है। और अब हम देखेंगे फोर्थ वाले में क्या है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, जब x की पावर 1 यानी कि वो क्या हो गया लीनियर, ठीक है। और फिफ्थ में देखेंगे क्या है 3t, इसमें भी पावर क्या है 1, अगर पावर 1 है तो क्या होगा ये लीनियर। 6 देखते हैं आर स्क्वायर, इसमें पावर क्या हो गई r के ऊपर 2, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। और 7th में क्या होगा 7x क्यूब, पावर क्या है 3, अगर 3 पावर है तो इसमें क्या होगा ये क्यूबिक, ठीक है। इतना ही था 2.1 में। अब जो नेक्स्ट होगी 2.2 वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड थैंक यू।